गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट फर्स्ट स्थिर विद्युतिकी के अध्याय फर्स्ट विद्युत क्षेत्र की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में आज हम विद्युत आवेश के प्रकार, वस्तुओं को आवेशित करने की विधियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। ईसा पूर्व 600 साल थेस नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम ये देखा कि एम्बर नाम के पदार्थ को ऊनी कपड़े पर रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, या उसको कहेंगे हम कि उस वस्तु पर आवेश आ गया। और इस एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी से इलेक्ट्रिसिटी बना है और इसी से इलेक्ट्रॉनिक्स भी बना हुआ है। फिर अपन बात करते हैं आवेशों के प्रकार। तो आप जानते ही हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। सर्वप्रथम इन आवेशों के प्रकार साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इन आवेशों के बारे में हम ये भी जानते हैं कि दो धनात्मक आवेशों या दो ऋणात्मक आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है, जिसको हम उदाहरण से आगे समझेंगे। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रमुख 3 विधियां हैं। प्रथम घर्षण, दूसरी विधि है स्पर्श या कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरी विधि है प्रेरण के द्वारा बाय इंडक्शन, जिनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। वस्तुओं को आवेशित करने की पहली विधि घर्षण के द्वारा आवेशित, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो दो उचित वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उन पर आवेश आ जाता है, जिसे हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। वास्तव में घर्षण आवेश उत्पन्न नहीं करता है। घर्षण की प्रक्रिया में दो विद्युत रोधी वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कांच की छड़ को रेशमी कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी और उतनी ही मात्रा में रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। जिसको समझने के लिए हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से स्थानांतरित होकर रेशमी कपड़े पर जाते हैं, जिस कारण से कांच की छड़ धनावेश और रेशमी कपड़े पर ऋणावेश हो जाता है। इसी प्रकार एम्बर, एबोनाइट या प्लास्टिक, जिसको हम बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े पर रगड़ते हैं, तो घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
यहां से बिल्ली की खाल से स्थानांतरित कहां पर होंगे, इन पर। तो यहाँ धनावेश आ जाएगा और उतनी मात्रा पर इन वस्तु पर आ जाएगा ऋणावेश। अब इसका प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। यदि हम कांच की छड़ को रेशमी कपड़े पर रगड़ते हैं और उस कांच की छड़ को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं और उस एक छड़ के पास कांच की दूसरी छड़ को लाते हैं, तो इन दोनों छड़ों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार एबोनाइट की एक छड़ के पास दूसरी एबोनाइट की छड़ जो कि ऊनी कपड़े पर घर्षण की हुई हो, लाने पर एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। या हम कह सकते हैं कि सजातीय आवेशित वस्तुओं या आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। और यदि हम कांच की छड़ और दूसरी छड़ एबोनाइट की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक पास लाते हैं, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है या विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। आवेशित करने की दूसरी विधि है चालन या स्पर्श के द्वारा आवेश, चार्जिंग बाय कंडक्शन। संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश स्थानांतरण को संपर्क द्वारा आवेशन कहा जाता है। दो वस्तुएं जिसमें एक वस्तु आवेशित है, दूसरी आवेशित नहीं है या कम है, उन दोनों को संपर्क स्पर्श कराते हैं तो आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है। तो इस विधि को कहते हैं चालन के द्वारा आवेश। तो यहाँ देखिए, यह एक आवेशित वस्तु है और यह अनावेशित वस्तु है। इन दोनों को हम स्पर्श या संपर्क में लाते हैं तो ये आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं समान रूप से। अब इन दोनों को वापस अलग करते हैं तो आवेश क्या हो गए, समान रूप से वितरित हो गए। तो इस वस्तु से इस वस्तु में आवेश संपर्क या स्पर्श से आ गए। आवेश उत्पन्न करने की तीसरी विधि है प्रेरण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में नहीं लाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये दो अनावेशित गोले हैं और इसके पास हम एक आवेशित छड़ को पास में लाते हैं बिना संपर्क किए। तो ये आवेशित छड़ धनावेशित है, इस कारण से यहाँ पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है और यह ऋण आवेश प्रेरित होने के कारण इस गोले के इस तरफ धन आवेश प्रेरित हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के ये वस्तु क्या है, अनावेशित है। अब हम इस आवेशित छड़ को हटाते हैं तो ये आवेश आपस में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ दोनों ही गोलों को हम अलग अलग कर देते हैं तो ये आवेश समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो ये तीनों विधियां थी वस्तुओं को आवेशित करने की। अब कुछ विशेष बिंदु हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं।
कि यदि हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, यदि हम उस वस्तु को ऋण आवेशित करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, इसलिए वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और यदि हम वस्तु को धनावेशित करते हैं अर्थात लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उस वस्तु का द्रव्यमान घट जाएगा। विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है। तो देखिए, किसी एक वस्तु और किसी दूसरी वस्तु के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जब वे आवेशित होते हैं तभी लगते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रतिकर्षण के द्वारा ही हम उसके विद्युतीकरण का सही परीक्षण कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर ये अनावेशित है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, विपरीत प्रकृति हो रही है, आकर्षण तो हो रहा है, लेकिन प्रतिकर्षण तभी होगा जब दोनों ही वस्तु क्या हो, आवेशित हो। आवेशों का संसूचन, डिटेक्शन और उसका मान ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, जिसका अध्ययन हम आगे इस चैप्टर में भी करने वाले हैं, जैसे स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। इसके अलावा और भी है, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर या प्रक्षेप धारा मापी से भी हो सकता है। जब एक्स किरणें एक धातु की सतह पर आपतित होती है तो धातु में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसका भी अध्ययन हम आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।